क्षेत्रफल किसे कहेंगे? जब आप कहते हैं जब किसी वस्तु को एक स्थान पर रखने पर जो वह क्षेत्र को घेरता है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। अब देखो किसी मापक से मापा गया जगह को अब देखो कुछ लोग उसको दरअसल बता नहीं जान रहे लेकिन बता नहीं पाए। जैसे हमने कहा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में दो चीजें आ गई। जब उसको आप कहते हो लंबाई बड़ी चौड़ाई तो वो उसका मान बताते हैं, क्षेत्रफल के विषय में नहीं बताते, वो उसका मान कितना होगा, है ना। तो अब क्षेत्रफल क्या होगा? जैसे लंबाई आपने कहा, उसने कहा चौड़ाई, दो चीजें होंगी। तो जैसे ये हम बोर्ड को ध्यान से देखें तो बोर्ड में अगर हमने कहा कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो ये भी चौड़ाई है ये भी लंबाई है, तो ये इतनी जगह आपको मिली, ये सतह है, ये क्या है? सतह। ये सतह इतनी दूर में फैली हुई है, तो जो सतह का फैलाव होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बोलो। सतह का, हाँ। तो जब कोई पूछे कि क्षेत्रफल क्या, तो आप क्या कहेंगे? किसी सतह का फैलाव क्षेत्रफल कहलाता है। आपका छत है, छत कुछ दूर फैला हुआ, उसमें लंबाई चौड़ाई है, तो लंबाई चौड़ाई से मिल के जो आकृति बनी वो क्षेत्रफल हो गई। तो लंबाई में चौड़ाई का गुणा किया तो वो क्षेत्रफल का मान मिला। तो क्षेत्रफल की परिभाषा हो गई किसी सतह का फैलाव उसका क्षेत्रफल कहलाता है। अब आयतन अगर इसी तरह से पूछे कि आयतन क्या है, तब क्या बताओगे आप? किसी वस्तु द्वारा घेरी गई हाँ ठीक, वेरी गुड। जैसे हमने कहा कि ये हमारा मार्कर है, मार्कर इतनी जगह घेरा हुआ जितनी जगह में, इसको हटा दिया तो इतनी जगह खाली हुई, तो उसका आयतन हो गया। तो कहते हैं किसी वस्तु द्वारा घेरा हुआ स्थान, जो स्थान घेरा जाता है उसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी, तो ये स्थान घेरा हुआ उसका आयतन कहलाता है। अब चूंकि आयतन हमने कहा घेरा हुआ स्थान है, तो जब घेरा हुआ स्थान की बात आती है तो उसमें लंबाई है, उसमें चौड़ाई है, उसमें ऊंचाई है, तो उसका मान निकालना होगा तो तीनों का गुणा करते हैं।